हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये है हमारी शमनपुर कॉलोनी 420। और कल हमने देखा था कि काजल भाभी के सर में दर्द हो रहा था और रीना ने इन्हें एक टैबलेट दी थी। तो चलिए देखते हैं टैबलेट खाने के बाद क्या काजल दीदी सही हुई या नहीं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे तो पेट के दर्द ही नहीं जा रहा। अरे पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ही दर्द लग रहा है। अरे पता नहीं क्या हो गया है, सुबह से बहुत ही दर्द हो रहा है पेट में। अरे मैं राम जी को रोक लेती, अब तो राम जी भी चले गए काम पर, मैं तो उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही। और यहाँ पे काजल भाभी अकेली लेटी होती हैं। अरे रानी तुम भी ना हद करती हो, तुम कहाँ से पढ़ती हो इस लतीफ़े रानी। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है इस लतीफ़े पर। अभी अगर काजल भाभी होती ना, वो हंस हंस के लोटपोट हो जाती। उन्हें तो लतीफ़े सुनने का बहुत शौक़ है। अरे तो जब काजल भाभी आएंगी मैं काजल भाभी को भी सुना दूंगी। वैसे गौरी भाभी, काजल भाभी तो आज नज़र ही नहीं आई सुबह से, कहाँ हैं, मैंने उन्हें देखा नहीं। वरना राम भैया के जाने के बाद तो काजल भाभी झाड़ू लगाती हैं, मैंने तो आज उन्हें झाड़ू लगाते हुए भी नहीं देखा। हाँ तुम सही कह रही हो, आज तो मैंने भी नहीं देखा काजल को, पता नहीं कहाँ है। हो सकता है फ़ोन पर लगी हुई हो अपने घर वालों से बात करने में और देर से झाड़ू लगाए। और यहाँ पर तीनों बातें कर रही होती हैं और तभी वहाँ पर रीना आ जाती है जग लेकर। अरे वाह, आप सब तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए मैं आप लोगों के लिए शरबत लेकर आई हूँ। ये शरबत मेरे बाबा ने बाहर से भेजा था, तो हमने सोचा चलो हम पी रहे हैं तो आप लोगों को भी पिला दें। आप लोग बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छे लगे, इसलिए अब अकेले कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं और मेरी दीदी आप लोगों के लिए भी ले आए। और ये कह के रीना जग को नीचे रख देती है। रीना सही कह रही है, हमारे बाबा ने शरबत भेजा है बाहर से, तो सोचो आप लोगों को भी पिलाएं। आप पियेंगी ना, पीती रह जाएंगे। आपने कभी बाहर का शरबत नहीं पिया होगा, इतना मज़े का होता है। अरे वाह, आप लोगों ने हमारा ख्याल रखा, हमें बहुत खुशी हुई है। अरे रीना और टीना तुम लोग कितनी अच्छी हो। तो 2 गिलास पीऊँगी, मैंने कभी बाहर का ब्रांडेड शरबत नहीं पिया, आज पीकर देखूँगी कैसा होता है। हाँ हाँ रानी ज़रूर, तुम 2 नहीं तुम तो 3 भी पी सकती हो। चलो रीना गिलास में डालो। अरे लीजिए गौरी भाभी, पहले आप पीजिए। और यहाँ पे गौरी भाभी शरबत पीने लग जाती है। बहुत ही मज़े का है ये तो। अरे ऐसा टेस्ट तो मैंने कभी नहीं पिया। और यहाँ पे गौरी भाभी सारा शरबत पी लेती हैं। अब मेरी बारी है। अरे हाँ हाँ ज़रूर, अब ये हम रानी को देंगे। ये लो रानी तुम पियो। और यहाँ पे रानी भी शरबत पीने लग जाती है। अरे वाकई इसका तो बहुत ही मज़े का टेस्ट है, मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं पिया। अरे लीजिए रिमशा भाभी, रिमशा भाभी आप भी पी लीजिए। और यहाँ पे रिमशा भी ये शरबत पी लेती है। और तभी वहाँ पर निशा दीदी भी आ जाती हैं। अरे वाह भाई, आज तो यहाँ पर सभी मौजूद हैं, क्या ही बात है, क्या चल रहा है। निशा दीदी, रीना और टीना हमारे लिए शरबत लाई हैं बाहर का। अरे आप भी पीकर देखिए, इतना मज़े का शरबत है, आप भी पियेंगी ना पीती रह जाएंगी, पूरी लाइफ में आपने ऐसा शरबत नहीं पिया होगा। अली लीजिए निशा दीदी आप भी पीजिए शरबत, ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शरबत वैसे भी नहीं पीती, मुझे मशरूबात कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद। और यहाँ पे सब शरबत पी लेते हैं, सिर्फ एक निशा दीदी शरबत नहीं पीती, बाकी सब ने शरबत पी लिया होता है।
टीना दीदी चलिए चलते हैं, बाबा की कॉल आने वाली है, वो इंतज़ार कर रहे होंगे। चलिए मैं जग को उठा लेती हूँ। और यहाँ पे टीना और रीना शरबत पिलाकर चली जाती हैं। अच्छा चलिए हम चलते हैं, हमारे बाबा की कॉल आने वाली है। और यहाँ पर टीना भी अपना गिलास उठा लेती है। वैसे तुम लोगों को इतनी जल्दी इन लोगों पे एतबार नहीं करना चाहिए था। अभी उन्हें आए हुए टाइम ही कितना हुआ है, 2 दिन तो हुए हैं, लेकिन तुम लोग तो उनसे ऐसे मिलजुल रहे हो जैसे बरसों से जानती हो। किसी पर इतना अंधा एतमाद अच्छा नहीं होता। अरे निशा दीदी वाह, खूब कही आपने। अरे ऐसे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। अरे बहुत अच्छी लड़कियां हैं, हर तरह से काबिले एतबार हैं, हमें तो उन पर भरोसा है। आखिर निशा दीदी आपको उनसे मसला क्या है? जब देखो आप उनकी बुराइयां करती रहती हैं। बस मेरा दिल गवारा नहीं करता, पता नहीं क्यों। जब भी मैं इनको देखती हूँ ना तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है अंदर से। मेरा दिल कहता है ये लड़कियाँ अच्छी नहीं हैं। बस इसी वजह से मैं इनसे दूर रहना ही पसंद करती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही पसंद है तो तुम रहो इनके साथ, मैं तो चली। ये कहकर निशा दीदी खड़ी हो जाती हैं। अभी तो तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन जब तुम इनकी असलियत जानोगी तो खुद पहचान जाओगी। और हाँ, जब तक धोखा नहीं खाओगी ना तब तक तुम्हें होश नहीं आएगा। और ये कहकर निशा दीदी अपने घर चली जाती है। तो वह निशा दीदी को तो सब ही बुरे लगते हैं। चलिए हमें क्या। दोस्तों शरबत पीने के बाद क्या होता है, चलिए ये देखेंगे हम कल। और आखिर वो दोनों लड़कियां कौन हैं इसका पता चलेगा कल की किस्त में। तो कल की एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। और हाँ, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।